যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা ৭৯ থেকে আমরা ৯৫ পর্যন্ত করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্তে 2.79 to 95। তো গতকাল আমরা দেখলাম ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানিহাটি, সন্তোষ পাইলা দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটি। পানিহাটিতে গিয়ে महाप्रभु जब देखलें कुकिंग तो खूब खुशी हुई थी। अभी आप लोग को याद है हिज ग्रेस राधापाद प्रभु ने बताया था एक बार कि राघव पंडित जो था पानीहाटी में, राघव भवन में, ही वाज सो पर्टिकुलर अबाउट प्रसादम, भगवान का भोग का माने क्लीनलीनेस के ऊपर। आप लोग को आई डोंट नो याद है या नहीं, प्रवचन दिया था हम लोग को घाट में बैठ के। हिज ग्रेस राधापाद प्रभु बताया था कि कोई एक भक्त ने कुछ सामग्री, पुजारी जो था कुछ शायद भोग लगाकर ऐसे करके कुछ दरवाजे के ऊपर हाथ रखा था, ऐसे कुछ डाब लेके आया था। हाँ ऐसे हाँ डाब लेके, आई डोंट रिमेम्बर क्या। तो हाथ जो दरवाजे के ऊपर रखा था, फिर वो भोग लगाया तो राघव पंडित ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि दरवाजे के ऊपर थोड़ा धूल वूल लग सकता है आपका हाथ शरीर में, तो उस शरीर से कैसे आपने ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो सो पर्टिकुलर। तो सीसी में भी आया था कुछ प्रभु जी, एक बार ये चीज आया था क्या? यस प्रभु जी की वो दरवाजा पे मना कर देते हैं कि नहीं इनको भोग नहीं लगेगा, तुमने दरवाजा पे हाथ रख दिया। सोचिए हम लोग का क्या अवस्था है। देखिए शीघ्र आशी वैसे चैतन्य गोसाई 3 भोग खाइला किछु अवशिष्ट नहीं। आप लोग को याद है 3 ही खा लिया था उन्होंने। महाप्रभु को भोग लगाया था, जगन्नाथ को भोग लगाया था, नृसिंह देव का भोग लगाया था, तीनों को महाप्रभु ने आकर भोजन कर लिया। वो भी कल हम लोग ने डिस्कस किया। शिवानंद कहे कहने कहो फुरत तबे शिवानंद किछु कहे ब्रह्मचारी सामग्री आनो नृसिंह लागी पुनः पाक करी। और ये जो घटना घटा था नवद्वीप में, बाद में महाप्रभु ने भी जब बंगाल से भक्त लोग पुरी में गया था तो इसका एक बार चर्चा किया था। उस समय शिवानंद सेन को कंफर्मेशन मिला, अरे माय गुडनेस इट्स मैचिंग। जो घटना घटा था नवद्वीप में, ये निशिंगानंद ब्रह्मचारी ने भोग लगाया था, हम सब मार्केटिंग करके दिया था, सचमुच महाप्रभु आया था। देखिए लिखा है एक दिन सभाते 76 नंबर 76 नंबर श्लोक देखिए सब। एक दिन सभाते प्रभु बात चलाइला मीन्स एक बात छेड़ा। क्या आंसर बात? निशिंगानंदेर गुण कहिते लागिला, गत वर्ष पौष मरे कराइल भोजन, कबू नहीं खाई होइछे मिष्टान्न व्यंजन। क्या मिष्टी बनाया, एकदम श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु जैसा। तो खाकर हमको इतना अच्छा लगा। तो ये महाप्रभु आलोचना कर रहा था। फिर क्या हुआ था उस समय? सुनी भक्त गण मने आश्चर्य मानिलो, शिवानंदेर मने तबे प्रत्यय जन्मिलो, कंफर्मेशन जन्मा। निशिंगानंद ब्रह्मचारी जो बोला था मैं 3 दिन में महाप्रभु को यहाँ लेकर आऊंगा, एक्चुअली सचमुच लेकर आए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। शतत भोजन प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। 76 श्लोका नंबर में जो बोल रहे 76, 77 और 78 ये महाप्रभु पुरी में बोल रहे हैं। और वो इंसिडेंट जो हुआ था बंगाल में, जो नरसिंह ब्रह्मचारी ने बनाया प्रसाद और शिवानंद सेन थे, वो कनेक्शन में ये तीनों बोल रहे हैं क्या? 76, 77, 78। यस। ओ गत वर्ष पौष मोरे, पौष माने बोला था ना कि हम पौष मास में जाएंगे, तो वही पौष मोरे भोजन, कनेक्शन एकदम 100% कनेक्टेड। And in 78 also Prabhu, hearing this all the devotees were struck with wonder and Shivanand Sen became confident that शिवानंद सेन का समझ में आ गया, उनको अब रिकलेक्ट हो गया मेमोरी कि हाँ ये ऐसा हुआ था, ये तो सही हुआ था। तो hearing the devotees were struck with wonder, बाकी devotees wonder से क्यों हो गए? निशिंगानंद ब्रह्मचारी जो बोला था 3 दिन में महाप्रभु को यहाँ लाऊंगा, एक्चुअली सचमुच आए थे, क्योंकि सबने तो देखा नहीं, किसी को दर्शन तो नहीं दिया। अच्छा, इसीलिए वंडर हो गए। तो शिवानंद सेन को कैसे मिला दर्शन? उनको भी दर्शन नहीं मिला। हाँ
तो इंसिडेंट वाज ट्रू क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ तो शिवानंद से बिकेम कॉन्फिडेंट दैट द इंसिडेंट वाज ट्रू। हाँ, तो ये तो कैसे? उनको बोला था ना कि महाप्रभु ने तीनों का भोजन खा लिया था, फिर से जाओ हम नृसिंहदेव के लिए मार्केटिंग करके लाओ, फिर से हम बनाना पड़ेगा। That means अच्छा, इसलिए Nishingananda Brahmachari was not faking. ओके, खा लिया फिर से लाओ, फिर से हम शिवानंद was confused there. उस समय कंफ्यूज था, इस समय कंफर्म हो गया महाप्रभु ने बोला। ओके, तो कल का अंतिम श्लोक में हम लोग देखा, এই মতো শচী গৃহে শতত ভোজন শ্রীবাসের গৃহে করে কীর্তন নর্তন। তো महाप्रभु खाते थे। अच्छा, শচী গৃহে শতত ভোজন, এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন শচী মাতার গৃহে ভোজন করতেন এবং শ্রীবাস ঠাকুরের कीर्तन दर्शन करते हैं। क्या? क्योंकि नित्य निवास करते हैं ना, तो कभी भी महाप्रभु कहीं भी रहे, सची माता अगर नवद्वीप में कुकिंग करेगी तो ग्रहण कौन करेगा? महाप्रभु। अगर श्रीवास ठाकुर के घर में डांसिंग होगा, कीर्तन होगा, तो कौन आएगा? महाप्रभु पहुंच जाएगा, बिकॉज ही इटर्नली रिसाइड्स इन दीज प्लेसेस। तो ये कल का अंतिम श्लोक था। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सॉरी, एक बार और प्रभु जी। प्रभु जी, अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ, जो वो इंसिडेंट हुआ था, बोला था कि मैं 3 दिनों में लेके आऊंगा महाप्रभु को, नरसिंह ब्रह्मचारी ने, तो उन्होंने महाप्रभु को लाया और किसी ने नहीं देख पाया कि वो लाए ही नहीं महाप्रभु को, और महाप्रभु अपने आप अपीयर हुए, और वो कुकिंग भी रियल किए थे उन्होंने, कि वो कुकिंग भी उन्होंने इमेजिनेशन में करके ऑफरिंग किया था। कुकिंग रियल किया था माता जी। तो वो आए थे कि नहीं आए थे प्रभु जी? आए थे, गौरांग महाप्रभु आए थे, निशिंगानंद ब्रह्मचारी किसी को दिखे नहीं, लेकिन वो निशिंगानंद ब्रह्मचारी को दिखे। हाँ, बाकी और किसी को नहीं दिखे, शिवानंद सेन को, उनको किसी को नहीं दिखे। नहीं, मैं तो कंफ्यूज क्यों था? कंफर्म क्यों बाद में? अच्छा, हाँ, यही कंफर्म करी थी प्रभु। थैंक यू प्रभु। तो 79 নম্বর শ্লোক, এই মতো শচী গৃহে শতত ভোজন, এই মতো শচী গৃহে শতত ভোজন, শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন দর্শন। শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন দর্শন। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন শচী মাতার গৃহে ভোজন করতেন এবং শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে কীর্তন দর্শন করতেন। कीर्तन दर्शन करते माने हो सकता है कि सब भक्त लोग जब डांस करते थे, खुद भी डांस करते थे, प्लस बाकी भक्त लोग को दर्शन करते थे कीर्तन करते हुए, डांसिंग करते हुए। या वो ऐसे भी हो सकता है कि श्रीवास ठाकुर का जो सेवित विग्रह है उनको दर्शन करते थे। बोथ कैन बी पॉसिबल। नित्यानंदेर नृत्य देखें आशी बारे बारे, नित्यानंदेर नृत्य देखें आशी बारे बारे, निरंतर आविर्भाव राघवेर घरे, निरंतर आविर्भाव राघवेर घरे। তেমনি नित्यानंद प्रभु नृत्य তিনি সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। whenever नित्यानंद प्रभु डांस करेंगे आ जाएंगे महाप्रभु, এবং রাঘব পণ্ডিতের ঘরে নিরন্তর আবির্ভূত হতেন। প্রেমবশ গৌর প্রভু যাহা প্রেমোত্তম। बोलिए बोलिए संगिनी माता। प्रेमवश गौर प्रभु यहाँ प्रेमोत्तम, यहाँ नहीं जहाँ, जहाँ प्रेमोत्तम। প্রেমবশ হইয়া তাহা দেন দর্শন, प्रेमवश जहाँ तहाँ देन दर्शन। গৌর সুন্দর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তের প্রেমের বশ, তাই সেই প্রেমের দ্বারা বশীভূত হয়ে তিনি তার ভক্তদের দর্শন দান করেন। শিবানন্দের প্রেম সীমা কে কহিতে পারে? শম্ভুদত্ত প্রভু বলুন। শিবানন্দের প্রেম সীমা কে কহিতে পারে? যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে, যার প্রেমে বর্ষ প্রভু আইসে বারে বারে। শোকার্থ, শিবানন্দ সেনের প্রেমের সীমা কে বর্ণনা করতে পারে? যার প্রেমে বশীভূত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বারবার তার কাছে আসতেন। এই তো কহিল গৌরের আবির্ভাব। चंदा माता जी नहीं है
এই তো কহিলু গৌরের আবির্ভাব, এই তো কহিলু গৌরেরও আবির্ভাব, এই তো কহিলু গৌরের আবির্ভাব, ইহা যে শুনে জানে চৈতন্য প্রভাব। ইহা যে শুনে জানে চৈতন্য প্রভাব। এইভাবে আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বর্ণনা করলাম। এই বর্ণনা যিনি শুনবেন তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। হরি বল। তিনি শ্রী চৈতন্য महाप्रभुर प्रभाव हृदयंगम करते पारबेन। ही कैन रियलाइज इट, नॉट ओनली हियर बट रियलाइज भी हो जाएगा अगर कोई ये श्रवण करेगा। तो आप लोग को मालूम है आविर्भाव, तो शशि माता जी 3 प्रकार बताया था ना महाप्रभु ने कृपा किया भक्त लोग को। कौन सा श्लोक ढूंढ के बताइए तुरंत। एक था उसमें आविर्भाव, और अभी आविर्भाव का वर्णन किया। ढूंढिए, देखते हैं कौन पहला ढूंढते हैं। महाप्रभु भक्त लोग को 3 प्रकार से कृपा किया। कितना माता जी? 15 नंबर श्लोक। এই মতো আবেশে তারিলু ত্রিভুবনে গৌর জয়ছে আবেশ করি দিগ দর্শন। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তদের তার শক্তিতে আবিষ্ট করে ত্রিভুবন উদ্ধার করেছিলেন। বঙ্গদেশে কিভাবে তিনি জীবদের তার শক্তিতে আবিষ্ট করেছিলেন তা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করব। नहीं आविष्ट इसके आगे होगा। हाँ, 5 नंबर 6 नंबर श्लोक देखिए। साक्षात दर्शने प्राय सब निस्तारिलो, वो तो एग्जाम्पल दे दिया इसमें। तीन भावे जो 3 नंबर श्लोक देखिए, 3 और 4 सब 3 और 4 नंबर श्लोक देखिए। थोड़ा कष्ट करके पेज उल्टाइए। सर्वलोक उद्धारिते गौर अवतार निस्तारेर हेतु तार त्रिविध प्रकार माने তিনি 3 ভাবে তাদের উদ্ধার করেছেন। 4 নম্বর শ্লোক। সাক্ষাৎ দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে আবেশ করে কাহা কাহা আবির্ভাবে तो कैसे आविर्भाव में भक्त लोग को कृपा किया वो अभी एग्जाम्पल दिया। 4 रूप में महाप्रभु आविर्भाव। विष्णु प्रभु किसी के ऊपर आते हैं ना, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसके बारे में अभी मत पूछिएगा। अभी आविर्भाव के बारे में डिस्कस हुआ है। आवेश में हम लोग देखा कैसे निशिंगानंद नकुल ब्रह्मचारी वो उसके अंदर में महाप्रभु ने शक्ति आवेश किया, और शिवानंद सेन को थोड़ा डाउट हुआ था, सच में सब बोले महाप्रभु का इन्होंने इनके अंदर में शक्ति आवेश किया, मेरा जो दीक्षा मंत्र है इनको मालूम है क्या? तो फिर नकुल ब्रह्मचारी बोला आओ इधर आओ, तुम्हारा दीक्षा मंत्र ये है। मैचिंग ठीक है, याद है आप लोगों को? तो अभी हम लोग प्रभु दिस अपीयरिंग बिफोर समवन हिमसेल्फ, ये 4 जगह वाला होगा ना, 4 प्लेसेस? यस। अगला श्लोक এই তো 83 हुआ। এই তো কহিল গৌরের আবির্ভাব ইহা যে শুনে জানে চৈতন্য প্রভাব। পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান আচার্য, पुरुषोत्तमे प्रभु पासे भगवान आचार्य, पुरुषोत्तमे प्रभु पासे भगवान आचार्य, पुरुषोत्तमे प्रभु पासे भगवान आचार्य, परम वैष्णव तेहो सुपंडित आर्य, परम वैष्णवे ते सुपंडित आर्य। पुरुषोत्तम क्षेत्र संगीत माता ये कहाँ है? पुरुषोत्तम क्षेत्र साउथ इंडिया? नहीं प्रभु, यहाँ पे जगन्नाथपुरी धाम, पुरी को ही तो बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र। यस, और एक भी नाम है पुरी का, नीलांचल। और एक कौन सा क्षेत्र? श्री क्षेत्र शंख क्षेत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्रे श्री चैतन्य महाप्रभु सन्निधाने भगवान आचार्य नामक एक व्यक्ति बास करते। अभी नया स्टोरी, ठीक है, नया लीला। যিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, মহাপণ্ডিত এবং মহৎ ভদ্র সম্পন্ন। ভগবান আচার্যের বর্ণনা
আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে 136 শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সখ্য ভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার, সখ্য ভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার, স্বরূপ গোসাই সহ সখ্য ব্যবহার, স্বরূপ গোসাই সহ সখ্য ব্যবহার। শ্লোকার্থ: তিনি সখ্যভাবে ভগবানের প্রতি প্রেম পরায়ণ ছিলেন। তিনি ছিলেন গোলক বৃন্দাবনের এক গোপ বালকের অবতার এবং সেই সূত্রে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সঙ্গে তার গভীর সখ্য ছিল। क्लियर है इनका सख्य हरे कृष्णा प्रभु जी। 83 में राज्य का 83 में एनीवन हु हियर्स अबाउट दीज इंसिडेंट्स यहाँ पे किसको इंगित कर रहे हैं? बंगाल में जो हुआ पौष मास में वो इंसिडेंट? नो, सी द प्रीवियस लाइन ऑफ द श्लोका। এই তো কহিলু গৌরের आविर्भाव, भगवान गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव के बारे में मैंने ऐसे बताया। कौन बोल रहे? कविराज गोस्वामी। और फिर क्या बोल रहे हैं? ये सब जो मैंने बताया अभी, ये जो सुनेगा मैंने गौरेर आविर्भावेर ব্যাপারে, यह जो सुने जाने चैतन्य प्रभा, उसका ही कैन रियलाइजेशन आ जाएगा उसका। ठीक है, मतलब इटर्नली जो रहते चार जगह उसको कोई सुनेगा तो रियलाइजेशन है। आविर्भाव, यस, गौरेर आविर्भाव। ओके। তো তিনি সক্ষভাবে ভগবানের প্রতি প্রেম পরায়ণ ছিলেন। তিনি গোলক বৃন্দাবনের এক গোপ বালক ছিলেন। और किनके साथ उनका फ्रेंडशिप था? स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर एंड भगवत आचार्य, भगवान आचार्य व गुड फ्रेंड्स। एकांत भावे आश्रिया छेन चैतन्य, एकांत भावे आश्रिया छेन चैतन्य चरण, एकांत भावे आश्रिया छेन चैतन्य चरण, মধ্যে মধ্যে প্রভুর দেহ করেন নিমন্ত্রণ, मध्य मध्य प्रभु तेह करें निमंत्रण। তিনি ঐকান্তিক ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদ পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করতেন। ये कहा पुरी में। ঘরে ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন, ঘরে ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন, একলে গোসাই লইয়া করানো ভোজন। একেলে গোসাই লইয়া করানো ভোজন। सब ध्यान से सुनिएगा, बहुत डेंजरस লীলা है। তিনি তার গৃহে বিবিধ প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করতেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে একলা বসিয়ে ভোজন করাতেন। সাধারণত যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রসাদ গ্রহণ করাতে নিমন্ত্রণ করতেন তারা তাকে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ নিবেদন করতেন, কিন্তু ভগবান আচার্য তাকে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ নিবেদন করার পরিবর্তে নিজের গৃহে তার জন্য রন্ধন করতেন, আউট অফ লাভ। ইউ নো দিস। উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবকে নিবেদিত প্রসাদকে বলা হয় প্রসাদী এবং জগন্নাথ দেবকে যা নিবেদন করা হয়নি তাকে বলা হয় আমানি বা ঘর ভাত, অর্থাৎ ঘরে রান্না করা ভাত। क्लियर? अगला श्लोक। क्लियर तो क्लियर, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बाद में पूछेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो इसमें घरेर भात मतलब क्या? घर में कुकिंग करेंगे तो घरेर भात। अच्छा, तो ऑफर कहाँ होता था? जगन्नाथ जी को कहाँ का ऑफर होता था? वो टेम्पल का मतलब? टेम्पल का तो टेम्पल में ऑफर होता है तो वो प्रसादी हो गया। हाँ, But जो somebody, घर में बना उसको घर भात बोलते हैं। yes, তার পিতা বিষয় বড় শতানন্দ খান, तार पिता विषय बड़ो शतानंद खान, বিষয় বিমুখ আচার্য বৈরাগ্য প্রধান। विषय अभिमुख आचार्य वैराग्य प्रधान। ভগবান আচার্যের পিতা যার নাম ছিল শতানন্দ খান, অ্যাকচুয়ালি খান বলে না, খা, নট আ সাইলেন্ট, এটা বেঙ্গলি টাইটেল কিন্তু শতানন্দ খাঁ, ঠিক বলছি শম্ভুবাবু? সৌমিত্র খাঁ। ওনার তো নাম ছিল প্রভু ভগবান আচার্য। वो आचार्य पद भी मिला था प्रभु जी, पद भी मिला, वो टाइटल नहीं था। আচ্ছা আচ্ছা। যেমন অদ্বৈত আচার্য। অতি উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ, কিন্তু ভগবান আচার্য ছিলেন বিষয়ের প্রতি উদাসীন।
पिताजी बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन ये बैरागी था। তিনি ছিলেন প্রকৃতি বৈরাগী। গোপাল ভট্টাচার্য নাম তার ছোট ভাই। গোপাল ভট্টাচার্য নাম তার ছোট ভাই। কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তার ঠাই। কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তার ঠাই। শোকার্থ: গোপাল ভট্টাচার্য নামক ভগবান আচার্যের ছোট ভাই কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করার পর তার গৃহে যান। তাৎপর্য: তখনকার দিনে এবং এখনো শঙ্করাচার্যের শারীরিক ভাষ্য নামক ভাষ্যের মাধ্যমে বেদান্ত দর্শন পাঠ করা হয়। অতএব এখানে বোঝা যাচ্ছে যে ভগবান আচার্যের ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য নির্বিশেষ মায়াবাদ দর্শন সমন্বিত শারীরিক ভাষ্য অনুসারে বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। तो मायावाद भाष्य, शारीरिक भाष्य कौन लिखा? शंकराचार्य ने। उनका कमेंट्री का नाम क्या है? शारीरिक भाष्य। तो काशी में जाकर छोटा भाई ये सब पढ़ के कहाँ अभी गया? काशीते वेदांतपुरी गैला तार ठाई, तार गृहे जान। कार गृहे? बड़ दादा। बड़ दादार नाम की? भगवान आचार्य। কোথায় থাকতেন? পুরীতে। তোনার বাড়িতে গেলেন। ঠিক আছে ছোট ভাই। আচার্য তাহারে প্রভু পদে মিলাইলা। आचार्य तहारी प्रभु पदे मिलाइला। अंतर्यामी प्रभु चित्ते सुख ना पाइला। अंतर्यामी प्रभु चित्ते सुख न पाइला। लंबरी माता जी क्यों सुख नहीं मिला उनको? अच्छा नहीं लगा क्यों? क्योंकि प्रभु जी वो शारीरिक भाष्य पढ़ के आए थे ना, इसलिए। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी एल्डर ब्रदर थी कि यंगर ब्रदर थे भगवान आचार्य? एल्डर ब्रदर लिखा है ना, तार छोटो भाई लिखा हुआ है कहीं, श्लोक में आया था। गोपाल भट्टाचार्य नामक तार छोटो भाई, देखिए 89 90 नंबर श्लोक। आचार्य ताहारे अच्छा आचार्य भगवान आचार्य तार भाई के श्री चैतन्य महाप्रभुर काছে নিয়ে যান, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোপাল ভট্টাচার্যকে মায়াবাদী জেনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অন্তরে সুখ পেলেন না। आचार्य সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীতাভাস। आचार्य संबंधे बाहे करे प्रीत्यभास। কৃষ্ণ ভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস। कृष्ण भक्ति बिना प्रभु ना होए उल्लास। ये ज्योति माता जी। प्रभु जी सरनेम कैसे अलग अलग है? भगवान आचार्य और फिर सतानंद खां और फिर गोपाल भट्टाचार्य, तीनों का नाम अलग कैसे है? भाई और पिता है तो देखते आगे, देखते कुछ क्लैरिफिकेशन मिलता है तो। सबका पद अलग अलग है ना प्रभु। खां वो पद मंत्री थे, आचार्य हो गया इनका स्टडी पे, और भट्टाचार्य जो पढ़े लिखे होते हैं उन लोग को भट्टाचार्य टाइटल भी लगता है। যে ব্যক্তি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ নন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সুখ পান না। তাই গোপাল ভট্টাচার্য মায়াবাদী পণ্ডিত ছিলেন বলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে উল্লাসিত হলেন না। কিন্তু তবু গোপাল ভট্টাচার্য ভগবান আচার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাহ্যিকভাবে আনন্দিত হওয়ার অভিনয় করলেন। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी why did चैतन्य महाप्रभु not give mercy on him also? उन्होंने तो इतना मर्सीफुली मायावादी फिलोसोफर थे। मर्सी भी करेंगे, देखिए आगे क्या होता है। ओके करेंगे क्योंकि वो रिलेटेड है डिवोटीज का, इसीलिए करना पड़ेगा महाप्रभु। स्वरूप गोसाई रे आचार्य कहे आर दिने। स्वरूप गोसाई रे आचार्य कहे आर दिने। वेदांत पढ़िया गोपाल आइसाছে এখানে। वेदांते पढ़िया गोपाल आइसे আছে এখানে। আইসাছে সবে মেলি আইসো শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে। सबे मिले ऐसे सोनी भासे हर स्थाने। প্রেম ক্রোধ করি স্বরূপ বলয় বচনে।
প্রেম ক্রোধ করি স্বরূপ বলয় বচনে। বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইল তোমার গোপালের সঙ্গে, বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইল তোমার গোপালের সঙ্গে। মায়াবাদ শনিবারে উপজিল রঙ্গে। মায়াবাদ শনিবার উপজিল রঙ্গে। একদিন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে ভগবান आचार्य বললেন, I don't know why this is in inverted commas, तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। आप लोग का हिंदी में इन्वर्टेड कॉमर्स है? इंग्लिश में भी है प्रभु, इंग्लिश में भी है। तब तो ठीक ही होगा, किंतु क्यों होगा? একদিন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে ভগবান आचार्य বললেন, আমার ছোট ভাই গোপাল বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করে এখানে এসেছে, তার ভাষ্য শোনার জন্য একদিন তোমরা সকলে এসো। প্রেমের বশে ক্রোধ প্রদর্শন করে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তখন তাকে বললেন, গোপালের সঙ্গ প্রভাবে তোমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাই তুমি মায়াবাদ শোনাবার জন্য এত আগ্রহী হয়েছে। एक्चुअली गोपाल बड़ा भाई तो चाहता है छोटा भाई का किसी तरह उद्धार हो जाए, ये सब प्लान कर रहा है। वैष्णव হইয়া সেবা শারীরিক ভাষ্য শুনে, वैष्णव भैया सेवा शारीरिक भाष्य सुने। যেবা जेवा जेवा प्रभु ও जेवा সেব্য সেবক ভাব ছাড়ি আপনার ঈশ্বর মানে। সেব্য সেবক ভাব ছাড়ি আপনারে ঈশ্বর মানে। শোকার্থ, কোন বৈষ্ণব যখন বেদান্ত সূত্রের মায়াবাদ ভাষ্য শারীরিক ভাষ্য শ্রবণ করে তখন সে সেব্য সেবক ভাব পরিত্যাগ করে, নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে করে। तो सेव्य सेवक भाव परित्याग करे, तो he doesn't think that God is सेव्य and I am his servant, ये भूल जाते हैं। ये हम लोग का वैष्णव सिद्धांत में है। उनको क्या लगता है मायावाद में, गॉड और मैं दोनों ईश्वर हूं। ये सुज्योति माता जी। अब वो थोड़ा सा 92, 93, 94 थोड़ा शॉर्ट से बताइए ना प्रभु, समझ में नहीं आया। एक तो ये 92 में बोल रहे भगवान आचार्य सेड टू स्वरूप दामोदर, I has returned to my home having concluded his study। तो ये स्वरूप दामोदर को कैसे बता रहे प्रभु? वहाँ पे स्वरूप दामोदर भी है क्या प्रेजेंट? हाँ, लिखा था ना प्रीवियस श्लोक में, दोनों बहुत अच्छा दोस्त थे। ओ अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही बताया दोस्त को कि हमारा छोटा भाई आया है पढ़ाई वढ़ाई करके काशी से, तो एक बार वो इधर मायावाद पाठ करेगा, सब सुनने आना। तो फिर स्वरूप दामोदर बोलते हैं, हाँ तुम्हारा छोटा भाई से एसोसिएशन करके तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया। ओ तब 93 में प्रभु जी आउट ऑफ स्वरूप दामोदर हाउएवर समवॉट एंग्री बिकॉज ऑफ लव, तो ये नहीं समझना है बिकॉज ऑफ लव किसके लिए? मित्र के लिए, टुवर्ड भगवान आचार्य। एब्सोल्युटली। प्रेम बशे क्रोध प्रदर्शन करे गुस्सा दिखाया, अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोला उनका छोटा भाई से एसोसिएशन करके। प्रेमेर बशे आउट ऑफ लव दोस्त को बोला। तात्पर्य पढ़ुन शंभु प्रभु। কেবলাদ্বৈতবাদীরা শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষবাদ কোথায় গেল? হ্যাঁ ঠিক আছে। শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষবাদ সমন্বিত শারীরিক ভাষ্য অনুসরণ করে নিজেদের ঈশ্বর বলে কল্পনা করে। ओके, ये सेंटेंस सबको क्लियर है? तुम लोग বুঝতে পেরেছেন এটা যেটা বললেন? তো বলবেন কই বললো অদ্বৈতবাদীরা, অদ্বৈত মানে আমি আর ভগবান এক, আর মৃত্যুর পর কই বললো মানে মুক্তি, মানে ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করব আর আমি ভগবান হয়ে যাব, এমনিতেও আমি আর ভগবান এক। কই বললো অদ্বৈতবাদীরা শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষবাদ, ভগবানের কোনো শরীর নেই, ভগবান নিরাকার নির্বিশেষ, সমন্বিত শারীরিক ভাষ্য হচ্ছে ভাষ্যটার নাম, যেমন অমৃত প্রবাহ ভাষ্যকার ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষ্যের নাম, অনুসরণ করে নিজেদের ঈশ্বর বলে কল্পনা করে। তো মায়াবাদীরা ভাবে নিজেরাই ঈশ্বর। ঠিক আছে, সুমনা গৌরাঙ্गी माता जी। प्रभु भगवान आचार्य को नहीं पता था कि ये
उनका भाई मायावादी है और महाप्रभु को नहीं, मतलब हाँ पता था। तो फिर क्यों ऐसे किया, आयोजन किया? आप एक आयोजन करिए, हमारा भाई डायलॉग देगा, सब सुनेगा, क्यों किया आपको लगता है? भक्त बनाने के लिए, उनको भक्त बनाने के लिए। हाँ आगे आएगा सब। ये ज्योति माता जी, प्रभु जी उनको भक्त बनाना था, उनको मर्सी देना था चैतन्य महाप्रभु का, ताकि वो मायावादी भाव से छोड़ दे। लेकिन प्रभु जी दोनों अलग अलग कैसे हो गए? एक मायावादी में चला गया और एक कृष्ण को मानने लगा। तो बहुत है, हम लोग का परिवार में भी बहुत है। आप लोग का परिवार में नहीं है? एक जन इस्कॉन में आया, दूसरा रामाकृष्ण मिशन में गया, ऐसा है। करेक्ट। वेदांत सूत्रे, हाँ बोलুন प्रभु आगे। বেদান্ত সূত্রের এই মায়াবাদ দর্শন সম্পূর্ণরূপে কল্পনা প্রসূত। তো এই যে আমি ভগবান, আমিও ঈশ্বর, ভগবান আর আমি এক, এটা পুরো কল্পনা প্রসূত, ইমাজিনেশন, ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा ही नहीं है। आगे শঙ্করাচার্যের শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, শঙ্করাচার্যের শারীরিক ভাষ্য, শারীরক ভাষ্য वेदांत सूत्रेर एकमात्र भाष्य नয়। So शंकराचार्य का भाष्य is not the only commentary, और भी कमेंट्री है। ऐसे तो गलत है, शंकराचार्य का जो भाष्य वो गलत है, क्योंकि शिव जी का अवतार लिया था ना इंद्रवती माता जी शंकराचार्य ने, तो और शिव जी को आदेश मिला था भगवान से कि आप जाकर भ्रमित कराओ सबको। आगे श्री संप्रदाय श्री রামানুচার্যকৃত শ্রী রামানুচার্যকৃত শ্রী ভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেমনি বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানে আমরা ভগবানের এক হতে পারি কোয়ালিটেটিভলি, ঠিক আছে প্রভু, क्वांटिटेटिवली हम लोग अलग, भगवान समुद्र और हम लोग एक बिंदु ड्रॉप। তেমনি हरे कृष्णा, ये सुमने करेंगे माता जी, इसको अचिंत्य भेदाभेद भी बोल सकते हैं ना? विशिष्ट अद्वैतवाद, यस ज्योति माता जी। प्रभु तो इसका नाम फिलॉसफी का विशिष्टवाद अद्वैत दिया हुआ है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में। नहीं तो अचिंत्य भेदाभेद इज फिलॉसफी और विशिष्ट द्वैतवाद इज द फिलॉसफी रामानुजाचार्य का। ये जैसे ये भाष्य इवन फिलॉसफी का नाम, माने कैवल्य अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, दीज आर नेम्स ऑफ फिलॉसफी। एक सेकंड, थोड़ा एक बार हिरण्मय गौरांग प्रभु को सुन लेते हैं। यस हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व ये चैतन्य महाप्रभु का है। हाँ, और थोड़ा पहले जो केवल अद्वैतवाद उसका इम्प्रूवमेंट हुआ तो जो सेकंड में था, और लास्ट में चैतन्य प्रभु महाप्रभु जो दिए वो अचिंत्य भेदाभेद। फिर से केवल अद्वैतवाद क्या बोला आपने प्रभु, सुनाई नहीं दिया। विशिष्ट अद्वैतवाद, हाँ केवल अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद थोड़ा इससे इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो दिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व वो परफेक्ट है, लास्ट में आया है। अच्छा, विशिष्ट अद्वैतवाद इज आल्सो राइट है कि नहीं? श्रीपाद रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद थोड़ा अच्छा है, लेकिन परफेक्ट है वो चैतन्य महाप्रभु का। नेक्स्ट में तेरे माधवाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, वो भी अलग है क्या? चैतन्य महाप्रभु से शुद्ध द्वैतवाद, भगवान और हम लोग अलग, एब्सोल्युटली फाइन, आएगा अभी, ठीक है। हरे कृष्ण, রামানুচার্যের আছে বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ, আর তারপরে আছে আবার মাধবাচার্যের শুদ্ধ দ্বৈতবাদ। হ্যাঁ, মধ্যাচার্যের, মাধবাচার্য আর মাধবাচার্য বলবেন না, মধ্যাচার্য, they are different। মাধবাচার্য, মধ্যাচার্য, আপনি ওই যদি আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা দেখি যেখানে গুরু পরম্পরা দেওয়া আছে, they are different। মাধবাচার্য is different, মধ্যাচার্য is different। अब এখন ইন্ট্রোডাকশন কেউ শেয়ার করুন তো, ভাগবত গীতা ইন্ট্রোডাকশন।
लास्ट पेज प्लीज पंकज को थोड़ा शेयर कीजिए ना। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये मिसकनसेप्शन हो जाए नहीं तो। ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের বলুন, আচ্ছা আমি পড়ছি সম্ভব, আমি একটু পড়ছি কারণ এটা অনেক কিছু। হ্যাঁ, ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যাচার্যের পুণ্যপ্রজ্ঞ ভাষ্যে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, सो दीज आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन फिलॉसफीज। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद माने, द्वैतवाद माने डुअलिटी। डुअलिटी मींस हम यानी जीव और भगवान कृष्ण अलग है, डुअल है। डुअल मींस डिफरेंट, डिफरेंट माने टू, डुअल माने टू ना, दो व्यक्ति है। अद्वैत माने सिंगल व्यक्ति, डुअलिटी माने टू डिफरेंट पीपल। चतुष्सन संप्रदाय निम्बार्क आचार्यकृत, यानी चतुष्सन माने चतुष्कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय अशोक प्रभु, उनका आचार्य कौन है? निम्बार्क आचार्य। पारिजात, सौरभ भाष्य, द्वैत अद्वैतवाद प्रतिष्ठा হয়েছে, प्रतिष्ठित হয়েছে ना। ऑल दिस संप्रदाय जो जो बोल रहे हैं, जैसे रामानुचार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, मध्य संप्रदाय, ब्रह्म मध्य, हम लोग का ये सब प्रामाणिक संप्रदाय है अशोक प्रभु। सो दे कैन नॉट बी रॉन्ग प्रभु। लेकिन इनका द्वैत अद्वैतवाद, ये सब विशिष्ट अद्वैतवाद, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं नहीं, वो समझना पड़ेगा उस एंगल से, महाप्रभु के एंगल से, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। दे आर ऑल प्रामाणिक संप्रदाय। प्रामाणिक इसमें कौन नहीं है? इस पैराग्राफ में प्रामाणिक नहीं है কৈবল্য अद्वैतवाद शंकराचार्य। प्रामाणिक माने दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग फिलॉसफी, ठीक है? बाकी सब ठीक है। चतुष्सনের সম্প্রদায় নিম্বার্ক আচার্যকৃত পরাজিত সৌরভ ভাষ্য দ্বৈত अद्वैतवाद प्रतिष्ठित হয়েছে। द्वैत अद्वैतवाद जो किरण में गौरांग प्रभु बता रहा था, और फाइनर हुआ, फाइनर। द्वैत अद्वैतवाद माने हम लोग भगवान से अद्वैत भी है, द्वैत भी है। अद्वैत किस लिए है? गुण में हम लोग अद्वैत है, दोनों हम लोग का एक ही गुण है। भगवान में जो गुण है हम लोग में वही गुण है। अद्वैत, फिर द्वैत क्यों है? भगवान समुद्र, हम लोग एक बिंदु। सो डुअल एंड नॉन डुअल। एवं रुद्र संप्रदाय श्री विष्णु स्वामीकृत सर्वज्ञ भाष्য शुद्ध अद्वैतवाद प्रतिष्ठित হয়েছে না। दे आर मोर और लेस सेम, दे आर नॉट रॉन्ग फिलॉसफी, दे आर ऑल हिंटिंग द सेम। जीव और भगवान अलग है लेकिन गुण में एक है। এই চার সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রী রামানুচার্য, মধ্যাচার্য, বিষ্ণু স্বামী এবং নিম্বার্ক আচার্যের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য প্রতিটি বৈষ্ণবের পাঠ করা কর্তব্য, কেননা তাদের এই ভাষ্য পরমেশ্বর ভগবান সেব্য এবং প্রতিটি জীবী তার নিত্য সেবক এই দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। হরি বল। সো ইট ক্যানট বি রং। কেউ যদি যথাযথভাবে বেদান্ত দর্শন পাঠ করতে চায় তাহলে তার পক্ষে এই সমস্ত ভাষ্যগুলি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। तो अगर आपको वेदांत पाठ करना है चाहिए, अगर इच्छा है तो चारों का पढ़िए। हालांकि प्रभुपाद नहीं बोलेंगे कि वेदांत पाठ कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट भागवत नहीं कर लीजिए ना, कमेंट्री तो है दिया हुआ, व्यासदेव का कमेंट्री भागवतम, तो वेदांत पाठ करने का कोई दरकार नहीं है। किंतु ताओ फिर भी लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, কেউ যদি যথাযথভাবে বেদান্ত দর্শন পাঠ করতে চায় তাহলে তার পক্ষে এই সমস্ত ভাষ্যগুলি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য, বিশেষ করে তিনি যিনি বৈষ্ণব হন। এই ভাষ্যসমূহ বৈষ্ণবদের দ্বারা সর্বদা সমাদৃত, রেসপেক্টেড। অল দিস, ये चार भाष्य, ठीक है अशोक प्रभु। आदिलीला सप्तम परिच्छेदेर 101 श्लोके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भाष्य विस्तारितভাবে उल्लेख करा হয়েছে। तो आदिलीला में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो भाष्य कमेंट्री है वो भी दिया हुआ है, तो आपको तो याद नहीं, हम लोग कर चुके हैं ये सब। प्रभुपाद अपने गुरुदेव का भाष्य, अपना गुरुदेव का जो कमेंट्री है उसके बारे में बता रहे हैं। मायावाद समन्वित शारीरिक भाष्य वैष्णवদের কাছে বিষবৎ, इट्स लाइक पॉइजन। मायावाद भाष्य कभी सुनना नहीं चाहिए, তা স্পর্শ পর্যন্ত করা উচিত নয়। স্পর্শ মানে ভাষ্য कैसे स्पर्श মানে सुनना नहीं चाहिए। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে মহাভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে নিবেদিত আত্মা উত্তম ভক্তেরা শারীরিক ভাষ্যের মায়াবাদ দর্শন শ্রবণ করার ফলে কখনো কখনো অধঃপতিত হতে পারেন, इसलिए कभी सुनना नहीं चाहिए। তাই সমস্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে মায়াবাদী শারীরিক ভাষ্য সর্বতোভাবে বর্জনীয়, টু বি অ্যাভয়েডেড।
कितना नंबर तक था प्रभु? এই পর্যন্তই ছিল প্রভু। এখানে परंपरा दिया हुआ है प्रभु, परंपरा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরিয়া সবে বলো হরি হরি। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णदास